तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को लेके पहुंचे हैं जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो देख रहे हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, जिसको 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, आज इसी को हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें दिखाएंगे आज से करीब 550 साल पुरानी एंटिक चीजें और इस किले की भव्यता, जो आज भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर वैसे के वैसा ही खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, राव जोधा द्वारा बसाया गया ये जोधपुर का मेहरानगढ़ किला आप लोग आए हो कि नहीं, आप लोग हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों 120 मीटर ऊंचाई पर ये बना हुआ किला आज आपको दिखा। आज हम हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। यहाँ पर रखी है बादशाह अकबर की तलवारें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज कोप से। जी हाँ, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर के अंदर। जोधपुर ऐसी कई ऐतिहासिक चीजों से घिरा हुआ है, जिसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो, ये है मेहरानगढ़ का किला। इसको जो है जोधपुर के राजा राव जोधा ने 1459 ईस्वी में बनवाया था। जी हाँ, 125 मीटर ऊंची ये पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे सूर्य का गढ़ भी कहा जाता था। यहाँ के जो राठौर शासक थे वो सूर्यवंशी थे, इसीलिए इसका सूर्यगढ़ भी कहा जाता था। आज हम इसी को अंदर से आप लोग को दिखाने वाले हैं। इसमें मौजूद ऐसी ऐतिहासिक चीजों के आज आप लोग को इसमें रूबरू कराएंगे, जिनको शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग हैं मेन गेट के बाहर ही, और यहाँ पर आज काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन यहाँ पे पर्यटक जो है बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये इसका जो है पहला द्वार होने वाला है इस किले का। और किले में ऊपर जाने के लिए रास्ते तो हैं, जो पुराने जमाने के रास्ते हैं, राजाओं महाराजाओं के जमाने के। उसके साथ साथ इसमें दी गई है लिफ्ट। और यहाँ पर आप लोग देखिए राजस्थानी लुक में लोग भी घूम रहे हैं और दूर दूर से पर्यटक भी आ रहे हैं। फाइनली अभी हम आ चुके हैं अंदर और हमने ले लिया अपना टिकट, जो कि हमें पड़ा है 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। जैसे ही हम पहले पुल को पार करते हैं, पीछे ही देख सकते हो साइड में ही टिकट काउंटर है। 2 टिकट काउंटर बनाए गए हैं यहाँ पर। अगर आप लोग को दिखाएं तो सामने अगर आप आओगे तो एक ये है टिकट काउंटर और एक इस साइड है। और इस समय चल रहा है रामदेवरा का मेला, जिसकी वजह से इतनी सारी यहाँ पर भीड़ आ रखी है, जिसका टिकट आपको इस नीम के पेड़ के पास में अलग से मिलता है। दोस्तों 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट है पूरे किले को घूमने के लिए। और अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाना चाहते हो, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग ऐसा है या आप चढ़ने में असमर्थ हो, क्योंकि काफी ऊंचा ये किला बना हुआ है, आप सभी को पता ही है, तो वन वे जाने का 50 रुपए यहाँ पे अलग से लिफ्ट का लेना पड़ता है, जिसकी लाइन आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हो। लिफ्ट वहाँ कोने में ही लगी हुई है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए टिकट लेके हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है काफी प्राचीन, यानी कि जिस समय किला बना होगा उसी समय किले का ये दरवाजा देखने को मिलता है, जो कि साइड में सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि कारीगरी का जो है नायाब नमूने के तौर पे इसको लोग देखें। आज काफी ज्यादा भीड़ है। और आप लोगों को बता दें, ये जो है मेन किले से घुसने के बाद दूसरा दरवाजा देखने को मिलता है, दूसरा गेट है। इसके साइड में आप लोग देखिए सैनिकों के बैठने के लिए उस समय जगह दी जाती थी। किले में अंदर आते ही हमें काफी ठंडी ठंडी हवा देखने को मिलेगी, और बाहर जब हम थे तो वो काफी ज्यादा गर्म मौसम था। दोस्तों बाकी किलों की तरह इस किले में भी जिगजैग तरीके से ही रास्तों को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस दरवाजे से अभी हम दूसरे दरवाजे को पार करके आ रहे हैं। और ये इस तरफ की दरवाजा आता है। इस अगर रास्ते से देखेंगे तो सामने की तरफ नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, लेकिन वैसे ही बगल से ही एक रास्ता गया है, और जस्ट इसके ऊपर ही एक और गेट बना हुआ है किले के ऊपर जाने के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि ये किला है काफी ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ, करीब 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ये स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है। लेकिन लिफ्ट से जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आप लोग को दिखाना है इस तरीके से किस तरीके से उस समय किलों के अंदर प्रवेश किया जाता था। गाइस पीछे से तीसरा ये पोल पार करने के बाद अभी हम चौथे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखोगे एक पथरीली सकरी सी गली हमें देखने को मिलती है, और ये ऊंचा सा किला काफी ऊंचा है भाई। और मैं तो पहली बार आया हूँ, तो यहाँ से ये पतले रास्ते से होते हुए फिर एक जिगजैग वाला हमें
रास्ता देखने को मिलता है। देखिए सामने देखोगे तो गेट नहीं है, गेट इस साइड में जाएगा। तो इस तरीके से जिगजैग तरीके से यहाँ पर बनाए जाते थे उस समय के रास्ते। ये देखो यहाँ से भाई नीचे से पतली सी गली होते हुए जिगजैग रास्ते से ये पड़ा है हमारा चौथा गेट यहाँ पर, जिसको पार करके किले के हम और ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं। और ये रास्ता जो है थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है किले के ऊपर चलने में, लेकिन अगर यहाँ पर आओगे तो आपको 200 रुपये बिल्कुल वसूल हो जाएंगे भाई। ये देखिए ये आ गए हैं अभी लगभग किले के ऊपर हम लोग, जो कि हमें 4 दरवाजों को पार करके आना पड़ा है यहाँ तक। भीड़ आप लोग देख सकते हो किस तरीके की यहाँ पर आज के दिन हो रही है। चौथे गेट को पार करने के बाद हमें इस तरीके के 2 बर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो कि राजस्थान में बहुत ही जगह पर देखने को किलों में मिल जाते हैं। ये धातु का बना हुआ है और यहाँ पर 2 इसी तरीके से रखे हैं, जिसमें पुराने समय में पानी स्टोर किया जाता होगा या कोई चीज इसमें पकाई जाती होगी। ये 2 मटके जैसे घड़े जैसे देखने को मिलते हैं, पर ये मिट्टी के नहीं है भाई, ये धातु के बने हुए हैं, काफी वजनीदार है। करीब 400 से 500 लीटर की ये होने वाले हैं। दोस्तों चौथे द्वार पर आते ही यहाँ पर दरवाजों पे हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से नुकीले कीले लगे हुए हैं। आप सभी को बता दें उस समय के जो युद्ध हुआ करते थे, जब दुश्मन सेना आक्रमण किया करती थी, तो सबसे पहला उसका रहता था कि किले के अंदर घुस के अंदर से हमला करने के लिए। इसी वजह से बड़े बड़े हाथियों से चढ़ाई करते थे, लेकिन चढ़ाई करने के लिए हाथियों से इन पर सर मारवा के इनको तोड़ने की कोशिश किया करते थे। तो इसीलिए ये देखिए जमीन से इतनी ऊपर लगे हुए हैं और ज़्यादा बीचों बीच लगे हुए हैं। इसी वजह से दोनों तरफ देखिए लगे हुए हैं कि हाथी जो अपना सर दरवाजों में मारे तो उसका सर में ये चुभ जाए, जिसकी वजह से हाथी को दर्द हो और वो इस पर दोबारा सर ना मार पाए, इस वजह से इसको लगाया जाता था। चारों पोलों को पार करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं राजमहल। जी हाँ, ये हमारे सामने जो भीड़ देख रहे हो, ये राजमहल जाने के लिए भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहीं से शुरू हो जाता है किले का मुख्य जगह। और आते ही आप लोगों को साइड में दिख जाएगा यहाँ का शाही रेस्टोरेंट, जिसमें आप बैठ के भोजन नाश्ता इत्यादि कर सकते हो। काफी ट्रेडिशनल लुक में यहाँ पे लोग खाने को सर्व करते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी टिकट चेक कराने के बाद अभी हम जा रहे हैं राजमहल के अंदर, जिसका नाम है सूरज पोल। जी हाँ दोस्तों, इस दरवाजे को पार करने के पश्चात, सूरज पोल को पार करने के पश्चात अभी हम पहुंच रहे हैं राजमहल के अंदर। तो अभी हम पहुंच गए हैं राजमहल के उस जगह पर जहां पर पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। जी हाँ, अभी ये जगह जो आप लोग देख सकते हो, ये जो हॉल हुआ करता था वो उस समय इस्तेमाल में लिया जाता था जब किसी नए राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था। यहाँ पर आप लोगों को एक सफेद पत्थर से बनी हुई एक ऐसा चबूतरा देखने को मिल जाएगा, उस पर रखी हुई एक कुर्सी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, जिसे श्रृंगार कुर्सी बोलते, श्रृंगार चौकी बोलते हैं। यहाँ पे सामने आप लोग देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये श्रृंगार चौकी इसीलिए इसको बोलते हैं कि इस पर जो है नए राजा का राज तिलक हुआ करता था, जो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से फोटो से भी दर्शाया गया है कि इसी चौकी पर लगातार राजाओं के राज तिलक होते हुए आ रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी खिड़कियां आप लोग देख रहे हो, इनमें शहर जो है इस राजघराने की दासियां, रानियां, पटरानियां अंदर से ही इन शीशे से जो बनी खिड़कियां हैं इनसे देखा करती थी, और बाकी जो मर्द हुआ करते थे वो नीचे इसी हॉल में आ जाया करते थे। राजस्थान के ये किले जो हैं अपनी खूबसूरती को दर्शाने के लिए ही देश विदेश में मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पे बनी है छोटी छोटी नक्काशी जो कि इस किले को और अट्रैक्टिव बनाती है। सीढ़ियों से हमने इस राजमहल के अंदर प्रवेश किया था, उसी के बगल में यहाँ पर एक खिड़की खुलती है, जिसके अंदर अभी चलने पे हमको देखने को मिलेंगे उस समय के हाथियों के ऊपर लगाने वाले हौदे। जी हाँ दोस्तों, आज काफी ज्यादा भीड़ है, इसका हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो अंदर आते ही हमको देखने को मिलता है इस तरीके से हाथियों के ऊपर जिस हौदे को रखकर राजा महाराजा लोग बैठ के नगर की सवारी किया करते थे या ऊपर आया जाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए हाथी हौदा के बारे में लिखा हुआ है, पूरी गैलरी इसी से भरी हुई है। अलग अलग प्रकार के ये हाथी हौदे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिनको सिल्वर के ऊपर ये सोने का काम किया गया, सोने के पानी को चढ़ाया गया है। पीछे जो है आगे राजा बैठते थे इस सीट पर, और पीछे उनके साथ पंखा करने वाला बैठा करता था। जैसा कि आप सभी को पता है, जो राजस्थान में है गर्मी पहले से ही बहुत पड़ती रही है। इस तरीके से यहाँ पर दूसरा हाथी हौदा देखने को मिलता है, जो कि
छतरी नहीं लगी हुई, लेकिन पीछे एक कहते हैं पंखा करने वाले के लिए सीट जरूर बनाई गई है और आगे राजा के बैठने की जगह है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये जो है कुछ अलग तरीके से ही बनी है, लेकिन इस पर भी देखिए 2 सीट बनी हुई है, एक पीछे उनके जो है पंखा करने वाले के लिए और एक आगे राजा के बैठने के लिए। ये भी हाथी होता है। ये करीब 1639 से लेकर 1678 को बादशाह शाहजहां की ओर से विशेष सम्मान चिन्ह के रूप में 1657 में हाथी होदा प्रदान किया गया था। महाराज जसवंत सिंह को ये बादशाह शाहजहां के द्वारा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। ऐसे ही आगे वो सिंपल सी देखने को मिलती है। तो उसको आगे आने पर सिर्फ आप लोगों को ये लकड़ी का सिंपल बना हुआ हौदा देखने को मिल जाएगा, जिसको हाथी पे रखा ही जाता था और एक अलग तरीके की और पालकी है या हाथी होता। ये देखें, ये भी काफी अलग तरीके से है, जिसके ऊपर पूरी छतरी बनी हुई है और राजस्थानी ट्रेडिशनल को ये दर्शाती है। और जिसमें भी 2 लोगों के बैठने की जगह है। मेन आगे राजा बैठते थे और साथ में उनका साथी बैठता था, जो उनकी सेवा के लिए या उनकी बातचीत करने सुनने के लिए बैठना था। तो हाथी हौदा को देखने के बाद अभी हम चलने वाले हैं पालकी खाना के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये है पालकी खाना, जहाँ पर उस समय की पालकियाँ रखी होती थी, जिनसे कहते हैं ना सैनिकों या नगरवासियों की सहायता से कंधे पर उठाई जाती थी, जिनमें राजा महाराजा लोग बैठ के नगर की यात्रा करते थे या एक दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ये देखिए, इस तरीके को पालकी को उठाया जाता था। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी को 4 लोग उठाते थे और बीच में अंदर देखिए राजा बैठे हुए। तो ये उस समय के राजसी ठाट पाट हुआ करते थे। इस तरीके की भी पालकियाँ होती थी, जो कि बैलों से या घोड़ों से उस समय चलाई जाती थी और हाथों से भी उनको उठाया जाता था। इस तरीके के भी पीनस हुआ करते थे, जो कि अब तो बंद हो गए थे। तो अभी भी काफी समय शादियों में ये जाया करते थे। बाकी उस समय राजा महाराजा लोग इसी तरीके से पालकियों का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको करीब 10 से 12 लोग मिलकर उठाया करते थे और राजा अकेले या अपने रानियों के साथ या अपने किसी खास आदमी के साथ में बैठ के सफर किया करते थे। खासकर ये जो पालकी है वो रानियों के लिए इस्तेमाल में हुआ करती थी, क्योंकि उस समय की रानियां जो है काफ़ी पर्दा प्रथा में रहा करती थी, जिसकी वजह से उनको ये ढक के रखा जाता था। अंदर से वो पर्दा हटा के बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर का ऐसे अंदर नहीं देख पाया करता था। इसी तरीके से वहाँ पे देखिए वो प्लेन रखी हुई है, जिसमें राजा इत्मीनान से अपना निकलते थे घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगी चांदी की परत चढ़ी हुई रजत खासा। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी 4 से 6 लोग उठाते थे और यहाँ पे बैठ के राजा या रानी नगर की सवारी किया करते थे। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सोने के काम को इस पर किया गया। देखिए, ये जो चमक रहा है ये सोना, सोने से पूरी बनाई गई है पालकी ही, जो कि खासकर उस समय महिलाओं के लिए यानी कि रानी के लिए इस्तेमाल भी ली जाती थी। इस तरीके से खिड़की लगी है, इस खिड़की को प्रॉपर बंद कर लिया जाता था और रानी अंदर बैठा करती थी। जब उसको बाहर देखना होता था तो वो थोड़ा बहुत खोल के अपने हिसाब से देख सकती, लेकिन नगर में ये इसको निकलने के बाद उसको कोई नहीं देख पाया करता था। इसमें प्रॉपर तरीके से जो सोने का काम किया गया है, इसको भी 4 से 6 लोग मिलकर उठाया करते थे। श्रृंगार चौक के पास से ही अभी हम चल रहे हैं दौलत खाना के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस प्यारे से गेट को पार करने के बाद 4 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम पहुंच रहे हैं दौलत खाना। तो दोस्तों, कैमरे में देख रहे इस जगह को दौलत खाना के नाम से जानते थे। जी हाँ दोस्तों, जिसपे बनी नक्काशी आप लोग देख सकते हैं और ये प्रॉपर आप लोग को ऐसा लग रहा है वो लकड़ी के बने हुए नहीं भाई, ये पत्थरों पर ही डिजाइन को इतनी बारीकी से काट कर इन किलों का निर्माण किया गया है, जिसको देखने के लिए ही तो दूर दूर से हम लोग आते हैं। ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से खिड़कियों पर शहर का मुआयजा करते हुए दर्शक या टूरिस्ट देख रहे हैं। सामने ही आप लोगों को ये देखिए, ये लिखा हुआ है दौलत खाना। तो चलिए चलते हैं दौलत खाना के अंदर। यह दौलत खाना के बाहर देखो, इस तरीके से 2 मटके रखे हुए हैं, जो कि देखिए पत्थर को काट के तराश के उसको बनाया गया। एक ही जोड़ पड़ा हुआ है, बाकी पूरी अच्छा खासा मटका बना रखा है यार भाई। इसके अंदर भी हमें काफी ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखने को मिलती है सबसे पहले हमें सोने से बनी हुई पालकी। जी हाँ दोस्तों, पालकी महाडोल। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है महाडोल पालकी। जी हाँ दोस्तों, जिसको पूरी तरीके से सोने से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये आप लोग को दौलत खाना के अंदर आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इस पालकी के बारे में बात करें तो इस पालकी को जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने 1724 से लगा कर 1749 में अहमदाबाद
गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 ईस्वी में युद्ध में हरा कर जीत कर लाए थे। ये देखिए गुजरात से भाई लाई गई थी अहमदाबाद से, वो भी बुलंद खां को हराने के बाद। तो यहाँ पर देखने को मिलती है महाराजा अजीत सिंह की दो धारी चौड़ी तलवार जी, जिसमें देखिए दोनों तरफ से धार होती थी। आप लोग देख सकते हैं ये नुकीली रहती थी, दोनों तरफ धार होती थी। और इस पे देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखिए, और ये है यहाँ पर एक तलवार और देखने को मिलती है जिसके ऊपर देखिए आप लोग कुछ लिखा हुआ है और त्रिशूल भी अंकित है, ये देख सकते हो। यहाँ पे भी ये देखिए तलवार काफी ट्रेडिशनल तरीके की है और काफी यूनिक तरीके की देखने को मिलती है। सो अभी आप लोग को दिखा दें मुगल बादशाह अकबर की तलवार है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की यहाँ पर देखिए रखी हुई है। इसके ऊपर उर्दू भाषा है, फारसी भाषा, क्या भाषा है आप लोग देख सकते हैं, जिसको जो है यहाँ पे अंकित किया गया है। और इसके ऊपर जो है हमें लगा पूरा सोने का काम किया गया, इसीलिए ये इतनी चमक रही है। तो बादशाह अकबर की यहाँ पर आप लोग को तलवारें देखने को भी मिल जाएंगी। तो अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं रानियों का श्रृंगार पेटी। जी हाँ दोस्तों, ये रानियों की श्रृंगार पेटी है जिनमें उनके श्रृंगार का सामान रखा रहता था। आज ये देखिए यहाँ हाथियों के दांत से बनी हुई है, कंघी है, और इन पर जो डिजाइन बनी हुई है हाथियों के दांत से बनी हुई है। सफेद चीज़ लगी हुई है, बाकी इसमें 2 शीशे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है ये हाथियों के दांत से जड़ी हुई है मुद्दा। जी हाँ कसरत करने में काम में लिया जाता था। इसमें जो व्हाइट चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, ये हाथियों के दांत से इसको बनाया गया डिजाइन को। तो उस समय में इस्तेमाल होने वाले देखिए इस तरीके के छोटी छोटी ये है तिजोरी। ये एक डांस करते हुए महिला है, ये है उस समय की चिलम या हुक्का कहे। यहाँ पर कुछ लोटे बर्तन हैं, ये कुछ रखने के सामान के लिए। यहाँ पर पावदान वगैरह है, ये देखिए कलश है, चौपड़ा है और पानदान है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रखी गई हैं। और इधर आएंगे तो इधर भी हमें देखने को मिलेगी कारीगरी का एक नमूना। जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए काफ़ी सुंदर बर्तनों पर किया गया है, जो कि उसी समय के हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ रेलवे स्टेशन या ट्रेन के वो स्ट्रक्चर जो उसी समय बनाए गए हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ पुराने ज़माने के ताले। जी हाँ दोस्तों, जो कि किलों को लॉक किया जाता था उनके दरवाजे पर। यहाँ पर आप लोगों को ताला देखने को मिला है जिसमें 4 चाबियाँ लगी हुई हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। और ये तो भैया इतना बड़ा ताला है, आप लोग जैसे कि करीब 40 से 50 किलो का ये ताला होगा, जो कि हमारे कैमरे में बहुत छोटा लग रहा है। इसकी चाबी भी आप लोग देख सकते हैं करीब 6 से 7 किलो की तो इसकी चाबी होने वाली है, जो कि इस किले में भी देखने को मिलती है। तो दौलत खाना के बगल में ही है पिक्चर गैलरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग को बनाया गया है, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल कलर से बनाया गया है। और इस पे जो दिख रहा है आपको येलो कलर है ना, ये येलो कलर नहीं, ये पूरी प्रॉपर सोने का काम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल कलर से बनी है सारी की सारी पेंटिंग्स, जो कि यहाँ पर लगाई गई हैं, आप लोग देख सकते हो। और नेचुरल कलर वो होता था उस समय जो कि कहते हैं ना कि फल फूल सब्जियों इत्यादि से निकाला जाता था, वो रहता था उस समय का नेचुरल कलर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग, जो कि काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर बना के लगाई गई है। यहाँ पर देखोगे तो ये छोटी छोटी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें उस समय के राजसी ठास बात को दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें अगर आप टॉर्च मारोगे ना तो ये चमकेगा, और चमकता वही है जो सोना होता है। ये देखो, है ना, तो ये सोने से बनी हुई है। साइड से आप लोग देखोगे तो ये चमक भी मार रहे हैं। तो इस तरीके से पेंटिंग गैलरी से होते हुए अभी हम चल रहे हैं आगे की बात तरफ। ये है यहाँ का शीश महल की तस्वीर। जी हाँ, और यहाँ से चलने वाले हैं अभी हम लोग किले की ऊपर साइड में इस घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपरी भाग में किले के, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये टेंट वो हुआ करते थे जब राजा कभी अपने राजपाट से दूर जाया करते थे, या शिकार पे या भ्रमण पे कहीं जाया करते थे जंगलों में। इस तरीके के टेंट को कैरी किया जाता था, जो कि जंगल में ही लगा लिए जाते थे। और उसके नीचे जो है राजा महाराजा बैठा करते थे, धूप से बचा करते थे। यहाँ पर देखिए भारी बड़ी यहाँ पर चद्दर है, चद्दर के ऊपर देखिए किस तरीके का काम किया गया है, ये उसी समय का है, देखने को मिलता है। ये साइड के पर्दे हैं जिनको इस तरीके से दीवार के रूप में लगाया जाता था, और ये छत को इसी तरीके से बनाया जाता था। ये पुराने समय के ही हमें यहाँ पर राजाओं महाराजाओं के समय के ही देखने को मिल रहे हैं, जिनको यहाँ पर संजो के रखा गया है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं शीश महल के पास में। जी हाँ दोस्तों, ये है उस समय का शीश महल, जो कि पुराने समय में राजाओं का बेडरूम हुआ करता था।
बाद में दूसरे राजाओं ने इसको जो है मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद इसकी दीवारों पे आप लोग देखोगे भगवान की अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ और चित्रकारियाँ बनवा दी। सामने आप लोग को देखोगे तो भगवान श्री गणेश की भी मूर्ति को बना दिया है। देखिए चारों तरफ से सभी भगवानों की मूर्तियों को इनको सुसज्जित कर दिया गया, लेकिन पुराने समय में राजाओं ने इसे अपने बेडरूम के रूप में इस्तेमाल के लिए बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है शेष महल, जिसके अंदर जाना वर्जित है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं भाई, शीशे ना निकाले जाए यहाँ पर। ये देखिए भाई यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हम पहुँचे हैं फूल महल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए फूल महल है, जिस पर ये जो आप लोग पीला कलर देख रहे हैं, ये कोई पीला कलर नहीं भाई, ये पूरा सोने का काम है। जी हाँ दोस्तों, जिसको राजा अभय सिंह ने बनवाया था। ये देखिए ये जो पूरा गोल्डन कलर देख रहे हैं, गोल्डन कलर नहीं पूरा सोने का काम किया गया है। इसके ऊपर छत में देख सकते हो किस तरीके से जो है फूल पत्तियों को बारीकी से बनाया गया है पूरे सोने के काम से। और इसकी छत में ही आप लोग देख सकते हैं परिवार के लोग चित्रों को और कुल देवी देवताओं के चित्रों को भी दर्शाया गया है। तो ये है उस समय का फूल महल, जो कि कहते हैं ना कि यहाँ पर ये राजा की गद्दी लगी होती थी, तो यहाँ पर वो अपने बैठने के लिए महाराजा अभय सिंह ने ये इसको बनवा रखा था। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग किले के टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ एक और खास चीज हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है आर्मरी। जी हाँ, जिसे शस्त्र खाना भी बोला जाता है। हमारे सामने किले के टॉप पे बनाया गया है शस्त्र खाना। यहाँ से अभी हमारा आना हुआ है और ये देखिए शस्त्र खाना है, जहाँ पर उस समय के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले शस्त्रों को रखा गया था। ये देखिए शस्त्र खाना। तो यहाँ पर एक दरवाजे की सहायता से हम देखेंगे, अंदर जाना तो मना है, लेकिन अंदर आप लोगों को विभिन्न शस्त्रों के देखिए उस समय के युद्धों में इस्तेमाल होने वाले शस्त्रों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें मौजूद हैं कई सारी तलवारें जो कि छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की हैं और इस्तेमाल होने वाले इस तरीके की ढाल, हेलमेट, हाथों में पहनने वाले, है ना। तो इस तरीके से कटारे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं कटारे, और आप लोगों को देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भाले जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बनाए गए थे। और यहीं पे आप लोगों को विभिन्न प्रकार की नाल की बंदूकें भी देखने को मिल जाती हैं। तो शस्त्र खाने से आने के बाद अभी हम पहुँचे हैं तख्त विलास। जी हाँ दोस्तों, ये है तख्त विलास, जिसको महाराजा तख्त सिंह ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, अपने रहन सहन के लिए, अपने रहने के इस्तेमाल में इसको लिया करते थे। काफ़ी सारी इस पे नक्काशी करी गई है। यहाँ से ऊपर से नीचे आने के बाद हमको नीचे एक सेक्शन मिलता है, जहाँ पर रखे हैं पुराने समय में इस्तेमाल हो जाने वाले दरवाजे और खिड़कियाँ। जी हाँ दोस्तों, जिनको देखिए पूरी तरीके से लकड़ी के हैं और जिन पे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी और कढ़ाई करी गई है। आप लोग यहाँ पर भी देखोगे एक दरवाजा यहाँ पे भी रखा हुआ है। इनको देखिए आज भी किले में जो पार्ट जैसे गिर गया या उसका रिनोवेट हुआ, तो उसकी इस चीज़ों को निकाल कर यहाँ पर देखने के लिए लोगों के लिए रखे गए हैं। ये देखिए उस समय की खिड़कियाँ हुआ करती थी, जिनको भी यहाँ पर संजो के रखा गया है। तो खिड़कियों को देखने के बाद अभी हम चल रहे हैं जनाना सेक्शन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर उस समय की राजघराने की स्त्रियाँ रहा करती थी। जी हाँ, उस समय में पर्दा प्रथा काफ़ी चलती थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए बनाई गई नक्काशियाँ उस पर लगाई गई इस तरीके की। आप लोग देख सकते हो खिड़कियाँ काफ़ी बंद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रखा जाता था उस समय में हिसाब किताब। जी हाँ, यहाँ पर पुरुषों का आना प्रतिबंधित था। अंदर आते ही हमको चलने को मिलता है एक ऐसी गैलरी के अंदर। यह है जनाना सेक्शन, जहाँ पर उस समय की स्त्रियाँ रहा करती थी। इसके अंदर में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं, खासकर वो चीज़ें जो उस समय की रानियों के लिए, बच्चों के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी। जो डोलियाँ होती थी ना, जो आज के झूले तो बदल गए हैं, लेकिन पुराने समय में राजा महाराजाओं पर इस तरीके से झूले हुआ करते थे बच्चों को खिलाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। लाइन से रखे हुए करीब 10-12 हैं। ये उस समय के राजघराने के बच्चे जो है इनमें ही पल के खेला करते थे, सोया करते थे। तो ये देखिए काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और राजस्थान की चीज़ें वैसे ही काफ़ी ट्रेडिशनल होती हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हमें ये जनाने हॉल का एक और शानदार नमूना देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखिए पूरी खिड़कियाँ
झरोखे इत्यादि सारे बंद तरीके से बनाए गए हैं। और यहाँ पर आने के लिए पुरुषों का बैन था भाई, और सिर्फ यहाँ पर राजा ही आ सकते थे। यहाँ पर साइड में ही हमको देखने को मिल जाएगा मोती महल, उस समय जिसको मोती महल कहते थे, मोती महल। और यहीं पर रानियां महारानियों का एक दरबार हॉल भी कह सकते हैं, जिस समय की रानियां महारानियां यहाँ पर या अन्य राजसी स्त्रियां बैठकर अपनी सभाएं कर लिया करती थी, और यहाँ पर बैठे बैठे ही पूरे जो राजपाट में क्या चल रहा है उसको जान लिया करती थी। यहाँ पर बने हुए इन दीवारों के प्लास्टर को आप लोग देख सकते हो, इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऊपर आप लोग देखोगे तो ऊपर एकदम इतना बारीकी से और इतना अच्छे से काम किया गया है कि इस हॉल को देखने के बाद आप लोग सच में कहोगे कि ये वाकई में मोती महल है। ये देखिए कितना खूबसूरत देखने पे लगता है ये जनानियों का मोती महल। तो जनानी गेटों से चलते हुए बाहर की तरफ आगे हम जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और सेक्शन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर होली फेस्टिवल इत्यादि को मनाया जाता था। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी ये राजस्थानी कलाकारी जो किलों के ऊपर बनाई गई। ये देखिए आने के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ों की शॉप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को राजस्थानी जूतियाँ, कपड़े इत्यादि देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप बाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये है इसी जनानी पार्ट के बाहर आप लोग निकलोगे ना तो आप लोगों को ये ट्रेडिशनल चीज़ें आप लोगों को बिकती हुई देखने को मिल जाएंगी, जिनको आप खरीद कर घर ले जा सकते हैं। ये देखिए कपड़े इत्यादि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो किले के ऊपर से उतरने के बाद नीचे आते ही हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, ये उसी समय की राजाओं महाराजाओं के समय की ही कढ़ाइयाँ हैं, जिनमें उस समय लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता था। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इनका जो आकार है वो अगर इसके अंदर हम खड़े हो जाएं और प्रॉपर तरीके से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अगर इसके अंदर मैं खड़ा भी हो जाऊं ना तो मेरा सर जो है काफी इससे ऊपर रहता है। मतलब इतनी ये बड़ी है, आप लोगों को मैंने पास से दिखाने के लिए बनाई। इससे अगर हाथ उठाएं तब भी इसका ऊपर का छोर हमें बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इतनी ये बड़े आकार में है, जो कि आप लोग को देखने में सिर्फ छोटी लगती होगी। इसके अंदर आराम से 4 लोग सो सकते हैं, हम लोग जैसे भाई 5 फुट 11 5 फुट 12 इंच के लोगों के लिए भी ये सोने के लिए अच्छी है। इसके अंदर बैठ के आप सो सकते हो, इतनी ये बड़ी बड़ी है। तो कढ़ाइयाँ हैं। तो दोस्तों कढ़ाइयों को देखने के बाद हम पहुंचे हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे कमरे। ये देखिए ये बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में रहा करते थे किलों के बड़े बड़े तोपची, छोटे हो या बड़े हो, तोप चलाने वाले जो रहते हैं ना वो तोपची इन कमरों में रहा करते थे। और इन्हीं दीवारों की, ये किले की बाहरी दीवार है, इन्हीं दीवारों के ऊपर देखिए रखी हुई तैनात है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी तोपें तैनात हैं। ऊपर चल के अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो जब भी मुसीबत आती थी एकदम से इनसे निकल के दीवार के ऊपर जाके अपनी तोप को संभालते हुए फायर करते थे दुश्मन सेना के ऊपर। तो चलिए चलते हैं ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों की कितनी बड़ी बड़ी तोपें यहाँ पे रखी हुई हैं। रास्ता इधर से है। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं किले के उस भाग पर जहां से किले की निगरानी रखी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऐसी तोपों को यहाँ पर रखा गया है जिनसे किलों पर होने वाले आक्रमणों को धराशाही कर दिया जाता था। उन सेनाओं को, दुश्मन सेनाओं को धराशाही करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी तोपें लगाई जाती थी। यहाँ पर बड़े बड़े तोपची बैठा करते थे, उन तोपों को चलाया करते थे और सामने से पूरे शहर में होने वाले हलचल पर निगाह रखते थे। ऐसी ही समतल जगहों से दुश्मन सेना आया करती थी और सामने से ही यहाँ से ये लोग निगरानी रखा करते थे और तोपें यहाँ पर रखी रहती थी, जिनको मौके पर चला दिया करते थे। जैसे ही खतरा सामने दिखता था कि किले पे कोई खतरा है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर देखा जाएगा। और यहीं पर पीछे आप लोगों को 2 चीज़ें और देखने को मिलती है। तो चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये देखें सामने है चामुंडा देवी मंदिर, जहाँ पे भी आप लोग दर्शन करने जा सकते हो। यहाँ पर है वाटर स्टोरिंग चीज़, यहाँ पर एक बनाई गई थी। उस समय में आप सभी को पता है राजस्थान में अभी भी पानी की बड़ी दिक्कत है। तो उस समय में किलों के अंदर पानी स्टोरेज करने के लिए चीज़ें कुछ ना कुछ बनाई जाती थी। तो यहाँ पर भी बनाई गई थी उस समय के अंदर। तो यहाँ पर अभी भी पानी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार की तोपें देखने को मिलती हैं, जो कि उसी समय में किस तरीके से रखी जाती थी, किस तरीके की चीज़ों पर रखी जाती थी, वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से रखी जाती थी। ये इनके ले जाने और लाने के लिए एक गाड़ी हुआ करती थी जिनमें ये फिट रहा करती थी। यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तोप
भी रखी हुई हैं, जिनकी जो मारन क्षमता है वो काफ़ी किलोमीटर दूर तक भी गोला फेंक सकती हैं। यहाँ पर इसी तरीके की अलग अलग धातुओं की बनी हुई छोटी बड़ी तोपें देखने को मिलेंगी। यहीं से होती थी किलों की निगरानी। यहाँ पर देखेंगे ये है किले की बाहरी दीवारों पर रखी हुई है तोपें। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी तोपें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं जो कितनी बड़ी बड़ी सवारियों पर रखी हुई हैं। इस तरीके की गाड़ी पे ये रखी होती थी, जिनको खींचकर यहाँ से घोड़ों की मदद से लाया जाता था। और देखिए अलग अलग धातु की बनी हुई हैं, जिनके देखिए काफ़ी खूबसूरत नक्काशी भी करी गई है। देखिए नक्काशी देखिए इन तोपों पे कितनी खूबसूरत तरीके से करी गई। कई की तो इस तरीके की लोहे की भी गाड़ियाँ होती थी, जिन पर उन तोपों को रखा जाता था। काफ़ी बड़े बड़े पहिए होते थे, जिनको किले के ऊपर इन दीवारों पर चढ़ाया जाता था। आगे देखने को मिलती है काफ़ी छोटी छोटी, और इसी तरीके से फोर्ट के चारों तरफ की दीवारों पर इस तरीके की तोपें तैनात रहा करती थी। इस वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। जी हाँ, जो कि हमारे पीछे ही आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पर आने के लिए आपके पैर तो मजबूत होने ही चाहिए, उसके साथ साथ हौसला भी बुलंद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहीं पर अगर कुछ हमसे गलती हो गई तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब भी राजस्थान आए जोधपुर जरूर आएँ। ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर, इसे राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।